बनाने के बहाने चुप कराने के नेता और गुंडे तक उनके सभी अफसर नेता और गुंडे तक उनके सभी अफसर उनके। मालिकों को खुली छूट दी गई है कि आप जितना चाहे मजदूरों को रगड़ो, लूटो, खसूटो। मजदूरों के हक के ऊपर, मजदूरों के जो बचे कुछ अधिकार थे उन पे हमला करने के लिए मोदी सरकार ने चोट की है। 90% मजदूरों को ना न्यूनतम मजदूरी मिलती है, 90% मजदूरों को ना सुरक्षा के उपकरण मिलते हैं। चीज में 178 रुपए कहाँ पे आपको गुजारा हो सकता है? महिलाओं से रात की शिफ्ट में काम करवाया जाएगा। ये तो है कि आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। कई बार होता है ठेकेदार मालिक और इतना दबाव बनाते कि आपको करना पड़ेगा और कह दिया जाए तो नहीं करेगा, वो अगले महीने से छुट्टी कर ले। तो किसी भी आप मजदूर संगठन जितने हैं उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार ने ये एक तरफा तरीके से लागू कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो 21 नवंबर 2025 को जो 4 लेबर कोड लागू हुए हैं, लेबर कोड 2025, उन्हें लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई अलग अलग जो मजदूर संघ हैं, मजदूरों से जुड़ी जो पार्टियां हैं, उनके लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। बता दें कि जो 2025 का जो लेबर कोड है उसमें जो पुराने 29 लेबर लॉ थे उन्हें बदलकर अब ये लागू किया गया है। कुछ को उसमें विलय कर लिया गया है और कुछ को बदल दिया गया है। तो चलिए विरोध प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके हिस्से की बात कि उनकी मांगे क्या हैं, क्यों इस कानून के विरोध में वो लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम आप प्रोटेस्ट में शामिल होने आए। 4 कोड हैं इस बार। जो पिछले 29 कोड थे उनको विलय कर दिया, कुछ बदल दिए गए हैं। किस चीज का विरोध है, क्या शिकायतें हैं इस लेबर कोड को लेकर? हमारी शिकायत और हमारा विरोध ये जो नए 4 लेबर कोड आए उनको लेकर है कि ये जो 4 लेबर कोड है ये मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने की साजिश है। जो बचे खुचे उनके अधिकार थे जिसको लेकर वो गाये बगाए लेबर कोड का रुख कर लेते थे, लेकिन आज जिस तरीके से 4 लेबर कोड को लागू करके उनको फिर से गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि सीधे सीधे उसमें जो बात कही गई है कि अब मजदूरों को 8 से ज़्यादा घंटे काम कराया जाएगा, ओवर टाइम का उनको दुगने रेट से जो भुगतान का नियम था वो अब नहीं होगा। आपको प्रतिदिन का जो वेतन है 178 रुपए अगर मालिक दे रहा है तो वो अब गैर कानूनी नहीं होगा। आप खुद सोचिए, एक दिन का 178 रुपए यानी महीने का कितना हुआ? 4,500 5,000 रुपए। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई मजदूर महीने के 5,000 रुपए कमा रहा है तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो मालिक दे सकता है। तो आज के दौर में 5,000 रुपए से किसका गुजारा होगा? किसी का गुजारा नहीं होगा। तीसरी चीज, कभी भी छटनी, कभी भी तालाबंदी हो सकती है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। फैक्ट्रियों में लोगों की मौत हो जाती है लेकिन उनके लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। और अब फिर से इसकी जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मालिकों के ऊपर होती थी अब वो भी एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो मालिक हैं, जो अंबानी अडानी शरीक हैं और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनको खुली छूट दी गई है कि वो मजदूरों को लूटे, उनको निचोड़े और अपनी तिजोरियों को भरे। उसी चीज को लेकर हम लोग ये विरोध करें कि इस चीज को तुरंत मोदी सरकार वापस ले। ये मनमाना कानून नहीं चलेगा, ये काला कानून नहीं चलेगा। वो सरकार आज तक जो कहती आई है उसका उलट करके वो कर रही है। उसने कहा था कि आएगी तो मजदूरों के लिए अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए? नहीं आए मजदूरों के अच्छे दिन, अंबानी अडानी के अच्छे दिन आए। आई थे, उसने कहे थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, किसके खाते में आए? किसी के खाते में नहीं है। तो इस सरकार ने जो भी काम किए हैं वो बड़े बड़े उन लोगों के लिए किए जो उसको चंदा देती है चुनाव में लड़ने के लिए। और ये कानून भी इसी चीज के लिए लागू किया गया है कि जो लोगों ने उन्हें चंदा दिया था, अंबानी अडानी बिरला टाटा, इन लोगों ने चंदा दिया था कि चुनाव लड़ो, और उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए आज ये कानून लागू किया गया है। आप लोग यहाँ पर जो विरोध करना है वो पर्टिकुलर किन चीजों को लेकर विरोध है आपका? देखिए, पहले तो जो मजदूरी की जो बात हम कर रहे हैं, मिनिमम वेज की जो हम बात कर रहे हैं, जब आप फ्लोर लेवल मिनिमम वेज तय कर रहे हैं 178 रुपीज
पर डे जहां तक जा सकता है और वो जस्टिफाइड है। दूसरा, इन्होंने जो वेतन तय करने के जो स्केल्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन्फोर्स करने को बोला है कि आप जब वेतन तय कर रहे हैं तो सिर्फ खाना, रहना और बेसिक जो दवाइयां हैं सिर्फ उतना नहीं, बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन, घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनके दवा इलाज से लेके एक बाकायदा एक लिस्ट है जिनको आधार बना के आप न्यूनतम वेतन तय करेंगे, और उसको एकदम ही डाइल्यूट करके आप लेबर कोड में उसको कुछ बस रोटी कपड़ा मकान टाइप चीजों तक सीमित करके रख दिया गया है। दूसरा जो आपने बोला भी छटनी का जो है, जैसे 300 से अगर कम मजदूर हैं आपकी फैक्ट्री में तो आप कभी भी लात मार के निकाल सकते हैं। पहले ये लिमिट 100 था, ठीक है, तो ये भी उसके लिए भी अगर उससे ज्यादा होता तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी उन्हें निकालने के। दूसरा, हड़ताल करने के लिए इतना लंबा अल्टीमेटम देना पड़ेगा आपको, हाँ 60 दिन का अल्टीमेटम देना पड़ेगा आपको। उसपे से अगर कोई भी केस अगर कंपनी डाल देती है और उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है तब आप कर ही नहीं सकते हड़ताल। तो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका ना, हमारे यहाँ केस तो चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। आज जो सबसे बड़ी मजदूर आबादी देश में है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित मजदूर आबादी है। जो व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी कोड है वो 10 मजदूर से कम अगर किसी फैक्ट्री में मजदूर है तो वहां लागू ही नहीं होगा। और आज तो मतलब एक पूरा पैटर्न है ना कि जानबूझ के फैक्ट्रियों में छोटा साइज रखा जाता है। अगर एक मालिक की फैक्ट्रियां बड़ी हो रही है तो उसको 2 में तोड़ दिया जाता है ताकि उनको उन सारे जो नियम कानून है उनसे बचना वो लागू ना हो। और दूसरा, सबसे इतनी लच्छेदार बातें की गई हैं, हर जगह लेबर इंस्पेक्टर को हटाकर फैसिलिटेटर बनाया गया है, वहाँ सेल्फ क्लियरेंस की व्यवस्था लागू की गई है। बोल रहे हैं कि मालिक क्यों चाहेगा मजदूर का बुरा, मतलब जैसे आज तक का हमारे देश का इतिहास या तो पढ़ा नहीं गया है या तो जानबूझ के उसको ढक दिया गया है। और मालिकों द्वारा, आज यहाँ दिल्ली की बात कर लीजिए ना, यहाँ पे आगजनी की घटनाएं होती हैं और कुछ नहीं होता है। बवाना में 2018 में 42 लोग जल के मर गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बंद करके काम हो रहा था फैक्ट्री में। जनवरी 2018 आप वहाँ पे बाहर से ताला मार के काम हो रहा था, क्यों हो गई ये घटना? क्योंकि कोई लेबर इंस्पेक्टर चेकिंग नहीं करता। और अब तो लेबर इंस्पेक्टर ही नहीं रहेगा, अब फैसिलिटेटर होंगे, तो वो फैसिलिटेटर और ज्यादा मतलब आजाद है कि मालिक इस लूट को मचाए। मतलब पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए कि कमियां खामियां हम तब बात करते हैं कि इसमें कुछ बेहतर हो। जैसे जो 4 लेबर कोड लागू है उसमें मजदूरों के लिए बेहतर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे आपने अभी इतने सारे बताया कि उनको ग्रेजुटी मिलेगी, PF ESI मिलेगा। असल से एक एक कानून का अगर हम डिटेल में जाए, पहली जो कानून है मजदूरी श्रम संहिता, उसमें क्या किया है कि फ्लोर लेवल के पूरे देश में फ्लोर लेवल मजदूरी एक तय कर दी है। उसके हिसाब से मजदूरी कैसे तय होती है, आपके कैलोरीज कितनी बर्न होती है एक दिन में एक इंसान की, खाने पीने, घर परिवार का कितना खर्चा होता है, बच्चे का कितना खर्चा, तो उन सबको मिला के अगर देखा जाए तो पहले हर राज्य के हिसाब से अलग अलग। अब क्या था कि अब पूरे एक समान कर दिया, तो 178 रुपए पूरे देश के स्तर पे एक दिन की दिहाड़ी। अब आप बताइए कि एक दिन की दिहाड़ी 178 रुपए, यानी महीने का 4,955 कुछ समथिंग बनेगा, लगभग 5,000 मान लीजिए। तो 5,000 रुपए क्या एक अगर मालिक देगा हर महीने का, तो वो गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। अगर कोई 6,000 5,000 के बीच में रेंज में देता है तो मजदूर जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता कि हाँ ये मालिक मेरा कम पैसा दे रहा है। ये पहली चीज। इसके 178 कब का आंकड़ा है? नहीं, ये अभी जो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर ये पास हुआ है कि ये फ्लोर लेवल पे जो है वो फ्लोर लेवल मिनिमम वेज इतना तय हुआ है 178 रुपए। और इसके अलावा आप जितना देखिए कि आपने कहा कि उनको एक टर्म में 1 साल के अंदर ग्रेजुटी मिल जाएगी, पर असल में क्या है कि इसके जरिए ठेकाकरण को लीगलाइज किया। कैसे? इसमें जो तीसरा चौथा औद्योगिक श्रम संहिता है उसमें कहा गया है कि जो कंपनी है वो पीस रेट के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, महीने 6 महीने के हिसाब से, साल भर के हिसाब से किसी को भी रख सकती है, यानी वो इन सब कैटेगरीज के हिसाब से रख सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि यूनियन बनाना मुश्किल कर दिया है। पहले किसी भी कंपनी में 10% मजदूरों की जरूरत थी यूनियन बनाने के लिए, अब उसको 30% कर दिया, यानी कि और मुश्किल हो जाएगा। कंपनियां जो थी जहाँ पे 100 ले ऑफ छटनी करना आसान हो गया, जहाँ पे 100 मजदूर जहाँ काम करते थे पहले वहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत थी, अब वो 300 कर दिया बढ़ा के। अब दिल्ली के अंदर आप जाइए, दिल्ली में 28 औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा छोटी छोटी कंपनियां, बवाना चले जाइए, नरेला, वजीरपुर, पीरागढ़ी, छोटी छोटी कंपनियां 50, 100, 150, 200 मजदूर काम करते हैं। उनके लिए बड़ी बात नहीं है, उनको कभी भी निकाल दो। तो ये चीज़ हो जाए। हड़ताल करने के लिए आपको 60 दिन का समय पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो आप बताइए, हड़ताल के लिए नोटिस देंगे तो उनको तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो अब बताइए इसके लिए कहीं पे भी आप जैसे ESI से लेके, PF से लेके, ग्रेजुटी
से लेके उन सब में, जैसे हमने गिग वर्कर की बात की, उनका यूआईएन नंबर बनेगा। यूआईएन नंबर बन के होगा क्या असल में, वहाँ पे उनके लिए या तो आप फिक्स करना है तो आप उनका मिनिमम वेज फिक्स कीजिए, उनके लिए जो सारी जो कंपनियां, जोमेटो स्विगी जैसी कंपनियां, उनके लिए सारी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराइए। उस पर वो एब्स्ट्रैक्ट बात की गई है। जैसे लेबर कोड खत्म हो गया, अब कहीं पे फैसिलिटेटर होंगे, वो जाके चेक करेंगे कि हाँ ठीक चल रहा है। लेबर इंस्पेक्टर जो होते थे खत्म हो वो उसकी जगह फैसिलिटेटर आ गए। या वो अब कंपनी अपने आप को खुद सेल्फ वो कर देगी कि हाँ हमारी कंपनी में सब सही चल रहा है। इसके अलावा लेबर कोड खत्म हो गए, वहाँ पे त्रिपक्षीय कमेटी होगी जहाँ पे मजदूर, कंपनी के और सरकार के लोग होंगे। तो आमतौर पे उसमें बहुमत कंपनी और सरकार का ही होगा कि मजदूर अकेला पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे कहीं फ़ायदा वैसे नहीं दिया कि ओवरऑल दिखने में दिख रहा है कि हाँ कानून में फ़ायदा है। जैसे कई न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल ने भी यही बताया कि देखिए सरकार एक कानून ला रही है, वो न्यूट्रल होकर चल रहे थे। पर असल में जो प्रोग्रेसिव न्यूज़ चैनल भी है, जो अपने आप को प्रगतिशील बताते हैं, वो भी इसमें न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं। पर असल में सबसे खतरनाक कानून है जो मजदूरों के आज़ादी के बाद से मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया गया है। वरना अब जाके सीधा देखिए फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम होगा और अब पहले बताइए कहाँ पे आपको डबल रेट से ओवर टाइम मिलता था? कहीं नहीं मिलता था। हमने देखा है कि ये बात ना बस कागजों में रहती है कि स्वेच्छा है। जब कोई भी वर्कर, जो महिला काम कर रही है ना, उस महिला को कहा जाता है कि सैलरी इतनी कम है, अगर नाइट में करोगे तो भी आपको सैलरी पूरी पड़ पाएगी, तो करना पड़ता है उसको। कई बार होता है ठेकेदार, मालिक और इतना दबाव बनाते कि आपको करना पड़ेगा, और कह दिया जाए तो नहीं करेगा, वो अगले महीने से छुट्टी कर ले। तो असल में यही होता है। 12 घंटे के बाद भी ओवर टाइम भी होगा। अभी आप सोचिए, गुजरात के मजदूरों की बहुत जगह से खबरें आ रही हैं कि वो बहुत परेशान है। ये कानून वहाँ लागू है ना, तो वहाँ पे दिख रहा है ये 4 लेबर कोड असल में मालिकों और पूंजीपति को खुली छूट दे रहे हैं। अब सोचिए, ये एक कानून के अंदर एक एक्ट है जो कहता है कि आप 60 दिन जब हड़ताल करने जा रहे हैं तो 60 दिन बाद पहले आप सूचित करेंगे। कोई भी, हमने फैक्ट्रियों कारखानों में देखा है, फैक्ट्री के अंदर कोई घटना घटती है, हफ्ते भर में तय होता है कि हड़ताल की जाएगी, और आप 60 दिन पहले जो हड़ताल के लिए सूचित करेंगे ना, पहले उन्हीं की छटनी हो जाएगी। अब ये होगा, फिर कोई नहीं करेगा। तो कुल मिला के मालिक और पूंजीपति को खुली छूट जा रही है। इसके अगर एक पॉइंट को आप देखेंगे तो इसमें जो कहते हैं ना श्रम सुधार की बात है, या फिर जो ईज ऑफ वर्किंग करने की बात कर रहे हैं, वो असल में मालिकों के पक्ष में होने वाला है, उनको छूट देने वाला है। यूनियन बनाना मुश्किल होने वाला है, हड़ताल बनाना मुश्किल किस तरह से होने वाला है, ये थोड़ा एक्सप्लेन। जो वर्करों की थी कि भाई आपके अंदर जो पूरी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग वर्कर है, वो आपके उसके परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, कितने परसेंटेज आपके मेंबर होने चाहिए। और यूनियन के लिए वो भी भारत सरकार एक प्रोसेस देगी जिसमें उसको मान्यता मिलेगी कि भाई आपकी यूनियन को मान्यता, मतलब यूनियन बना सकते नहीं बना सकते। देखिए, पहली बात तो ये है, कोई भी ऐसा कानून जो मजदूरों के अगर हित के लिए आ रहा हो, और इस देश के तमाम जो पूंजीपति संगठन है वो विरोध ना कर रहे हो मजदूरों के पक्ष के बिल का, वो चाहते हो कि ये मजदूरों का बिल आ जाए, तो ये समझा जा सकता है कि ये किसके पक्ष का बिल है। पहली बात आप लोगों ने। दूसरी बात ये है, हम लोग मानते हैं कोई भी बिल आता है वो पहले लोकसभा में दोनों सदनों में आना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, देश के जो तमाम ट्रेड यूनियन हैं उनके प्रतिनिधियों से बातचीत होनी चाहिए, तब वो बिल पास होना चाहिए। मजदूर संगठनों के से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। जैसा तमाम कृषि कानून जब आए थे तब भी सरकार ने ऐसे ही किया था, किसान संगठनों से बात नहीं की थी। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो किसी भी आप मजदूर संगठन जितने हैं उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार ने ये एक तरफा तरीके से लागू कर दिया है। अभी जो आपने कहा, सबसे बड़ी जो हम लोगों को डर है कि ये 300, सरकार तो इसको अच्छी पहलकदमी के तौर पे दिखा रही है कि पहले 100 मजदूर से कम वाली कंपनियों में आप छटनी कर सकते थे, अब वो 300 कर दिया। तो इससे तो बड़े और फैक्ट्री मालिकों को खुला हाथ। दिल्ली के 29 औद्योगिक क्षेत्र हैं, आप कहीं पे जाके देख लीजिए, मतलब 90 फैक्ट्री कारखानों में मजदूरों के पास कोई पहचान नहीं है। लेबर कोर्ट में भी अगर वो जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी ठेकेदार द्वारा लिखी हुई कोई अटेंडेंस होती है, वो होती है। फैक्ट्री मालिक की तरफ से कोई पहचान पत्र मजदूरों के आसपास भी नहीं होती है। 90% यही है। हम लोगों ने बवाना में, झिलमिल में, मायापुरी में और ये समयपुर, बादली, जहांगीरपुरी, इन तमाम इंडस्ट्रियल एरियो में जब अभियान चलाया, सर्वे किया, 90% मजदूरों को ना न्यूनतम मजदूरी मिलती है, 90% मजदूरों को ना सुरक्षा के उपकरण मिलते हैं। सरकार आज ये कह रही है कि ये पहले के कानून है उसमें भी नहीं मिलती थी, आज भी सरकार ने अब तो कह दिया है ना, जैसे केमिकल और जो मशीनरी से जुड़े जो भी अगर काम होंगे, जो हजार्डस काम है यानी खतरे वाले काम है, जिनसे खतरा हो सकता है, हानिकारक है, तो उसके लिए पहले मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही उन्हें काम पर रखा जा सकता है। देखिए, वही हम ये कह रहे हैं, नए लेबर कोड है उसमें ये बकायदा लिखा हुआ है, जो गजट जारी हुआ। सही। देखिए, अभी आप पूरे लेबर कोड में देखेंगे, गजट के अंदर हम लोग मानते हैं कोई भी कानून है ना, उसके लिए 3 पक्षीय समिति होनी चाहिए। एक तो मालिक है,
एक लेबर कोर्ट है और एक मजदूर फैक्ट्री का मजदूर है। सरकार ने कहीं पर भी इस कानून में ये बात नहीं बताई ये त्रिपक्षीय कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी। यानी कि अगर आप कह रहे हैं ट्रेनिंग मिलेगी मजदूरों को, पहली बात हम लोग जानते हैं 2017 के एक स्किल इंडिया कैंपेन था। स्किल इंडिया में कितने लोग स्किल हुए, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी। सरकार कह रही है मजदूरों को, इन्होंने इस तरीके से गुड़गांव मानेसर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनके लिए 4 साल पहले नीम की योजना लेके आए थे, जिसके अंदर मजदूरों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अप्रेंटिस कानून में बदलाव किया और अप्रेंटिस कानून को भी इन्होंने पूरी तरीके से जो ट्रेनी वर्कर थे उनके खिलाफ जाके बना दिया कि वो लंबे समय तक ट्रेनी वर्कर के तौर पे काम करे। और अप्रेंटिस कानून का ये है कि अगर कोई मजदूर लंबे समय तक अप्रेंटिस कोई श्रम कानून में जाके या लेबर कोर्ट में जाके आवाज नहीं उठा सकता कि उसको मिनिमम वेजेस से कम दे सकते हैं क्योंकि स्टाइफंड मिलेगा। तो सरकार सीधे तौर पर जो ये ट्रेनिंग के नाम पर योजनाएं ला रही है, इसमें मजदूरों का और भयंकर शोषण होगा। मतलब यही बात हो रही थी कि 4 लेबर कोड जो ये मोदी सरकार लेकर के आई है, एक तरीके से देखें तो काले कानून ही है। पहले ये था कि आप लेआउट पे छटनी पे आप 300 मजदूर जहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ कम मजदूर काम करते हैं, वहाँ पे 300 से कम, तो वहाँ पे आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन अब ये उनको निकाला जा सकता है बिना सरकार की नोटिस, बिना सरकार को नोटिस। बिल्कुल, अब ये संख्या लेकिन घटा करके 100 कर दी गई है। नहीं, पहले 100 थी, अब 300 कर दी। अच्छा, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब ये संख्या में भी इन्होंने ऊपर नीचे काफी चीजें की है। ठीक है, ESI, PF, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी लीव वगैरह की जो भी चीजें हैं, इसके लिए आपको अभी किसी फैक्ट्री मालिक, कारखाना मालिक या फिर आप सरकार से डिमांड नहीं कर सकते। अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उनका कोई नोटिफिकेशन आएगा तब आपको चीज़ें मिलेंगी। अब आपको न्यूनतम वेतन अगर 178 रुपये दिन का मिल रहा है तब ठीक है, ओके, तब कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं से रात की शिफ्ट में काम करवाया जाएगा। ये तो है कि आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं, लेकिन जिस चीज़ के पूरे जो हालात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूरी जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, आप किसी भी चीज़ के दाम उठा करके देखिए, खाने की चीज़ों से लेकर के या तमाम चीज़ों के, शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है। उस चीज़ में 178 रुपये कहाँ पे आपको गुजारा हो सकता है। तो आपने देखा कि हमने जंतर मंतर पर जो लेबर कोड 2025 के विरोध प्रदर्शन करने आए लोगों से बात करी, सबने अपने हिस्से की बात रखी, बताया कि क्या शिकायतें हैं, क्या कमियां खामियां हैं जिनको लेकर उन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। कमियां कुछ इस तरह लोगों ने बताई कि जैसे जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करने का अधिकार दे दिया गया है कंपनीज को, फैक्ट्री मालिकों को। दूसरी चीज, अगर कोई मजदूर संघ या कुछ किसी फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, अगर उन्हें हड़ताल करनी है तो उसके लिए उन्हें 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। इसी से जुड़ा एक और कानून है जो इस हड़ताल वाले कानून पर सीधा असर डालता है, ऐसा लोगों ने बताया। वो कानून है कि पहले अगर किसी फैक्ट्री या कंपनी में 100 एम्प्लॉय होते थे तो वो सरकार से बिना अनुमति के छटनी कर सकते थे। अगर 100 से ज्यादा होते थे, अगर तब उन्हें छटनी करनी होती थी तो उन्हें सरकार की परमिशन लेनी होती थी। इसकी लिमिट बढ़ाकर अब 300 कर दी गई है। अगर किसी कंपनी में 300 एम्प्लॉय तक काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में 300 मजदूर काम करते हैं एक साथ, तो उनकी छटनी करने के लिए किसी भी समय उन्हें जो फैक्ट्री मालिक है, कंपनी मालिक है, उन्हें सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा असर हड़ताल पे इस तरह से पड़ेगा, चूंकि जो कि लोगों ने समझाया कि अगर हड़ताल करने के लिए 60 दिन का नोटिस देंगे और उस बीच उन एम्प्लॉयज की छटनी की जा सकती है, आसानी से उन्हें निकाला जा सकता है। इसी के साथ एक चीज और है, ये जो 300 वाला जो फैक्टर है, 300 एम्प्लॉयज वाला जो फैक्टर है, इसके तहत एक आंकड़ा कहता है कि देश की करीब 75% कंपनियां इस आंकड़े के तहत इन 300 से कम जो एम्प्लॉयज या मजदूर वाली जो कैटेगरी है उसमें आ जाती हैं। यानी देश के 75% जो कंपनियां हैं वहां की मजदूर विरोध प्रदर्शनी नहीं कर पाएंगे और उनको कभी भी निकाला जा सकता है बिना सरकार की परमिशन लिए। आपका इन नए लेबर लॉज पर क्या कहना है, लेबर कोड 2025 पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए द रेड माइक।